आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस लीग थ्रोन ऑफ एटलांटिस के बारे में, जो डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स का 4th पार्ट है और जस्टिस लीग वॉर का सीक्वल, जिसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ये फिल्म 27 जनवरी 2015 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म बेस्ड है थ्रोन ऑफ एटलांटिस कॉमिक बुक पे, जिसे जेफ जॉन्स ने लिखा था। तो चलिए अब करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। इस फिल्म की शुरुआत होती है अटलांटिक ओशन में यूएस सबमरीन से। उस सबमरीन में मौजूद क्रू को पता चलता है कि उनके पीछे कुछ मिसाइल्स आ रही हैं और ये मिसाइल्स नंबर में बढ़ती चली जाती हैं और ये देखने में भी मिसाइल्स कम बल्कि इंसान ज्यादा लग रही थी। इसके बाद सबमरीन पर हमला होता है और पूरे क्रू को मार दिया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता कि इन्हें किसने मारा और ये क्या चीज थी। इसके बाद स्टार लैब्स के हॉल ऑफ जस्टिस में स्टीव ट्रेवर साइबोर्ग को इस बारे में खबर देता है। जस्टिस लीग में हुए डार्कसाइड के इन्वेजन के बाद कर्नल स्टीव ट्रेवर ही उनका लाइजन होता है, मतलब गवर्नमेंट और जस्टिस लीग के बीच स्टीव ट्रेवर के थ्रू ही कम्युनिकेशंस होती हैं। इस दौरान मर्सी रीफ में आर्थर करी हाल ही में वो अपने फादर की डेथ से उदास होता है और उसने काफी ड्रिंक कर रखी है और वो एक्वेरियम में बैठे लॉबस्टर से बातें कर रहा होता है। लेकिन यहाँ आर्थर और कुछ गुंडों के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो इस लॉबस्टर को खाना चाहते थे जिससे आर्थर बात कर रहा था, लेकिन आर्थर करी उन सबको मार गिराता है और आखिर में जो बंदा बचता है वो उस पर चाकू से अटैक करता है, तो उसका चाकू आर्थर की बॉडी से टच होते ही टूट जाता है, जिसके बाद आर्थर उस आदमी को उठा के समुद्र में फेंक देता है। इस वक्त यहाँ मीरा भी होती है जो दूर से ये सब देख रही होती है। इसके अलावा यहाँ पे 2 लोग और हैं जो आर्थर पे नजर रखे हुए हैं, जिनमें से एक डॉक्टर शिन और दूसरा ब्लैक मांटा है, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यहाँ साइबोर्ग टेलीपोर्ट होकर उसी सबमरीन में पहुंचता है जिसपे स्टार्टिंग में अटैक हुआ था, जहाँ उसे खाद का निशान दिखता है और जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि सबमरीन में रखी हुई न्यूक्लियर मिसाइल्स गायब हैं। सबमरीन की सीसीटीवी फुटेज भी करप्ट हो चुकी थी। तभी साइबोर्ग पे भी उसी तरह के हॉस्टाइल्स द्वारा अटैक किया जाता है, जिससे उसका सर्वोस खराब हो जाता है। इसीलिए वो यहाँ से हेडक्वार्टर में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन साथ में उस नाइफ को ले जाता है जिससे उस पर अटैक हुआ था। इधर एचक्यू में साइबोर्ग पूरी जस्टिस लीग को बुलाता है, लेकिन सिर्फ शज़ैम और फ्लैश ही आते हैं क्योंकि सुपरमैन और वंडर वुमन डेट पे होते हैं, जहाँ उनसे लोइस लेन भी मिलती है। तभी वहाँ शज़ैम और साइबोर्ग उनको बुलाने आते हैं। यहाँ फ्लैश ग्रीन लैंटर्न को लेने आता है, जिसके बाद ये सब एचक्यू में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन बैटमैन नहीं आता, जिसकी वजह से ग्रीन लैंटर्न उसे लाने के लिए निकलता है। यहाँ गौतम सिटी में बैटमैन स्कैरक्रो के आदमियों का पीछा कर रहा होता है और ग्रीन लैंटर्न उन्हें पकड़ लेता है, जिससे बैटमैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उन्हें पकड़ना नहीं चाहता था, वो उन्हें डरा रहा था ताकि वो उसे स्कैरक्रो तक ले जाए, और ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि आगे से उसकी हेल्प ना करे। जिसके बाद पूरी जस्टिस लीग हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है और उस सबमरीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वंडर वुमन साइबोर्ग द्वारा लिए गए उस नाइफ को देखकर बताती है कि ये वॉरियर्स एटलांटिस से हैं और एटलांटिस के पानी में डूबने के बाद किंग एटलन के मिस्टिकल ट्राइडेंट की वजह से वहाँ के लोगों ने वही एनवायरनमेंट अडेप्ट कर लिया था, लेकिन ये पूरी दुनिया धरती पे रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ कहानियों में ही थी। इसके बाद शज़ैम के सजेशन पे बैटमैन और सुपरमैन एटलांटिस एक्सपर्ट डॉक्टर शिन से मिलने जाते हैं, जबकि बाकी सबको सुपरमैन एटलांटिस को ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ एटलांटिस में प्रिंस ओम और ब्लैक मांटा ओम की माँ क्वीन एटलाना से मिलते हैं, जिसमें ओम और ब्लैक मांटा सरफेस की दुनिया पर हमला करने की बात करते हैं और डार्कसाइड के अटैक के दौरान हुए नुकसान की बात करते हैं। प्रिंस ओम अपने फादर की डेथ के लिए सरफेस पे रहने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराता है, जबकि एटलाना कहती है कि उनके पति की मौत की वजह डार्कसाइड का इन्वेजन था। ओम्स कहता है कि ह्यूमंस अर्थ को पॉल्यूट कर रहे हैं और आखिर में वो एटलांटिस को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसीलिए प्रिंस ओम सरफेस पे रहने वाले लोगों पे पहले अटैक करना चाहता था। एटलाना प्रिंस ओम को चुप कर देती है और मीरा से कहती है कि उसके दूसरे बेटे आर्थर को जल्दी से जल्दी एटलांटिस लेके आए। ब्लैक मांटा उस सबमरीन से चुराई हुई मिसाइल से एटलांटिस पे अटैक करता है और इसी अटैक के दौरान वो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की हेल्प लेता है, जिससे एटलांटिस के लोगों को लगे कि उन पे ह्यूमंस ने अटैक किया है। यहाँ डॉक्टर शिन आर्थर के घर आते हैं और उसे बताने की कोशिश करते हैं कि उसके फादर ने उसे आर्थर की मदद करने के लिए कहा था, लेकिन उसी टाइम एटलांटियन सोल्जर्स जिन्हें ब्लैक मांटा ने भेजा था वो डॉक्टर शिन को मार देते हैं, जिसके बाद आर्थर पे बहुत बड़ा हमला होता है जिसमें उसका पूरा घर टूट जाता है। लेकिन तभी वहाँ मीरा आती है और उसे बचा लेती है और वहाँ मौजूद सभी एटलांटियन सोल्जर्स को वो मार देती है और आर्थर को अपने साथ अंडर वाटर ले जाती है। बैटमैन और सुपरमैन डॉक्टर शिन के घर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर शिन के पूरे काम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सुपरमैन आर्थर करी की एक फोटो को जोड़ता है जिसके पीछे लिखा होता है कि वो हाफ एटलांटियन है, जिसके बाद बैटमैन कहता है कि जल्दी से जल्दी उन्हें आर्थर को ढूंढना होगा। एटलांटिस पे हुए उस अटैक से वहाँ के लोग और प्रिंस ओम ह्यूमंस के खिलाफ वॉर की डिमांड करते हैं, जिसके बाद क्वीन एटलाना कहती है कि वो इतने सालों तक छिपे रहे, लेकिन अब उन्हें आगे आना पड़ेगा और जस्टिस लीग से मिलना पड़ेगा। यहाँ आर्थर और मीरा एटलांटियन रून्स में पहुंचते हैं और आर्थर के गिल्स निकल आते हैं और मीरा उसे बताती है कि वो क्वीन एटलाना का बेटा है और प्रिंसेस होने की वजह से वो आर्थर और उसके फादर के साथ नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो उन्हें छोड़कर अपने किंग के पास वापस चली गई थी। एक बार जब आर्थर छोटा था
तब क्वीन एटलाना उससे मिलने भी गई थी, लेकिन आर्थर का फादर उस बात को नहीं मानता और कहता है कि ये सब इल्यूजन्स हैं। एटलाना मीरा को इसलिए भेजती है क्योंकि उसे लगता है कि आर्थर ह्यूमंस और एटलांटियंस के बीच का गैप कम करने में एटलांटिस की हेल्प कर सकता है। फिर मीरा आर्थर को किंग का शानदार आर्मर पहना देती है, जिसे क्वीन एटलाना ने रूइंस में छिपा रखा था ताकि प्रिंस ऑम उसे ना ले सके। आर्थर को इस पूरी सिचुएशन को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो इस आर्मर को निकाल देता है और साथ ही साथ उस क्राउन को भी फेंक देता है, जिसके बाद वो ऑरेंज और ग्रीन कलर के एटलांटियन बॉडी सूट में रह जाता है और वो पानी से एक आइलैंड पे बाहर आ जाता है। तभी वहाँ ट्रेंच उस पर अटैक कर देती है, जिनमें से एक आर्थर को दबोच लेता है और उनमें से एक आर्थर के हाथ में काट लेता है। तभी वहाँ जस्टिस लीग आती है और ट्रेंच को हरा देती है। ऑम को ब्लैक मांटा से पता चलता है कि ट्रेंच आर्थर को मार नहीं पाई और वो जस्टिस लीग के साथ यहीं आ रहा है। ऑम और क्वीन एटलाना के बीच झगड़ा होता है क्योंकि ऑम वॉर स्टार्ट करना चाहता था और वो अपनी माँ पे इल्जाम भी लगाता है क्योंकि उसे आर्थर किंग के बारे में सब कुछ पता था। क्वीन एटलाना उसे बताती है कि उसे पता है कि एटलांटिस पर हमला भी तुमने ही किया था। इस खबर से ब्लैक मांटा क्वीन को बाहर जाने से रोकता है ताकि इसके बारे में किसी को पता न चले, लेकिन क्वीन का ट्राइडेंट काफी पावरफुल था जिससे वो ब्लैक मांटा को अपने रास्ते से हटा देती है, लेकिन प्रिंस ऑम उसे पीछे से मार देता है और ट्राइडेंट को लेकर एटलांटिस का किंग बन जाता है। सुपरमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न, साइबॉर्ग, आर्थर और मीरा एटलांटिस पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्वीन एटलाना की मौत हो चुकी है। एटलांटियन लोगों को लगता है कि किसी सरफेस ड्वेलर ने उन्हें मारा है, जिसके बाद किंग ऑम सभी जस्टिस लीग मेंबर्स को नॉकआउट कर देता है और उन्हें पॉड्स में कैद कर लेता है और अपने आप को ओशन मास्टर का टाइटल देता है। ट्राइडेंट से हमला करने पर सुपरमैन का भी खून निकलता है, जिसके बाद वो इन पॉड्स को मॉन्स्टरस डार्क ट्रेंच के खाने के लिए भेज देता है। इस अटैक से पहले किंग ऑम आर्थर को बताता है कि उसे ये पावर ट्राइडेंट से मिल रही है, जो सिर्फ एक रॉयल ही ले सकता है। इसके बाद ओशन मास्टर एटलांटिस की आर्मी को सरफेस पर ले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ डार्क ट्रेंच में आर्थर ट्राइडेंट के पावर को इस्तेमाल करके अपना पॉड तोड़ देता है, जिसके बाद वो सुपरमैन को बाहर निकालता है। साथ ही साथ अपने टेलीपैथिक कंट्रोल के जरिए वेल को समन करता है ताकि वो बाकी मेंबर्स को बचा के बाहर ले जा सके, जिसके बाद सुपरमैन उस बड़े से क्रीचर को मार गिराता है। यहाँ ओशन मास्टर एक बहुत बड़ी टाइडल वेव के साथ मेट्रोपोलिस पे पहुंचता है और इसी टाइडल वेव के नीचे उसकी पूरी आर्मी छिपी हुई थी, जिसे वो रिवील करता है और वहाँ मौजूद यूएस आर्मी पे अटैक कर देता है और यूएस आर्मी इस अटैक के सामने कुछ नहीं कर पाती। तभी वहाँ सुपरमैन और जस्टिस लीग पहुंचती है। लड़ाई के दौरान सुपरमैन जॉन हेनरी आयरन्स को बचाता है, जो फॉर्मर लेक्स कॉर्प एम्प्लॉय है और आगे चल के सुपर हीरो स्टील बनेगा, और वंडर वुमन लोइस लेन और जिमी ओल्सन को बचाती है, जो यहाँ इस बैटल के बीच फोटोज क्लिक कर रहे थे। आर्थर पे ब्लैक मांटा हमला करता है, जो बताता है कि वही ओशन मास्टर को मैनिपुलेट कर रहा था और जब वक्त सही होगा तो वो उसे भी मार देगा और एटलांटिस को खुद ले लेगा। जब ब्लैक मांटा अपना प्लान बता रहा था, तभी आर्थर एक शार्क को समन करता है जो ब्लैक मांटा को समुद्र में खींचकर ले जाती है। पूरी जस्टिस लीग और मीरा ओशन मास्टर पे अटैक करते हैं, लेकिन उस ट्राइडेंट की पावर के सामने कोई टिक नहीं पाता। शज़ैम ट्राइडेंट की मिस्टिकल एनर्जी की वजह से अपने नॉर्मल रूप यानी बिली बैटसन में बदल जाता है। साइबॉर्ग भी ओशन मास्टर के ट्राइडेंट से बुरी तरह घायल हो जाता है। ओशन मास्टर के अटैक से फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न भी नॉकआउट हो जाते हैं और सुपरमैन भी ट्राइडेंट की मिस्टिकल प्रॉपर्टीज के सामने कुछ कर नहीं पाता और वो भी घायल हो जाता है। आर्थर करी ही ओशन मास्टर से लड़ पाता है क्योंकि वो भी एटलांटिस से ही है। इसके बावजूद ओशन मास्टर ट्राइडेंट की पावर से उसे हरा देता है। यहाँ बैटमैन आता है और साइबॉर्ग को टेजर डिवाइस से दोबारा होश में लाता है। साइबॉर्ग बताता है कि जब वो कैप्चर किए गए थे तब ओशन मास्टर ने क्वीन एटलाना के मर्डर को कन्फेस किया था, जिसकी उसके पास वीडियो भी है। ओशन मास्टर आर्थर को मारने ही वाला होता है, तभी साइबॉर्ग पूरे मेट्रोपोलिस में ओशन मास्टर की उस वीडियो को ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिसे एटलांटिस के सोल्जर्स भी देख सकते हैं। इस धोखेबाजी से एटलांटिस सोल्जर हैरान हो जाते हैं और ओशन मास्टर के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर देते हैं। तभी आर्थर ओशन मास्टर पे अटैक करता है और उसे हरा देता है। इसके बाद एटलांटिस में आर्थर को राजा बना दिया जाता है, जहां ऑडियंस के बीच में जस्टिस लीग भी मौजूद है। बैटमैन कहता है कि नए खतरों के आने के साथ उन्हें टीम को सॉलिडिफाई करना होगा और साइबॉर्ग वॉच टावर के प्लान्स को रिवील करता है, जिसके बाद आर्थर को एक्वामैन का नाम दिया जाता है क्योंकि शज़ैम बताता है कि इंटरनेट पे लोग उसे इसी नाम से बुला रहे हैं। इसके बाद मीरा एक्वामैन को कहती है कि ट्रेंच की आर्मी ने अटैक कर दिया है और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें हम प्रिंस ऑम को एक जेल में देखते हैं, जहां उससे लेक्स लूथर मिलने आता है और उसे एक प्रपोजल देता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।